नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है बुलेटिन की मुख्य खबरें। मन और शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए दिल्ली में मिनी मैराथन का आयोजन। हजारों की संख्या में लोगों ने दौड़ लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन। दिल्ली के लाल किला पर भी राजयोग से विश्व शांति के लिए उमड़ा लोगों का जन सैलाब। योग और राजयोग के जरिए तन के साथ मन को भी स्वस्थ रखने का आह्वान। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में समाज सेवियों का सम्मेलन। देश भर से आए समाज सेवियों से निस्वार्थ सेवा भाव का आह्वान। मूल्यों का विकास ही सच्ची सेवा पर मंथन। राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने की संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी से मुलाकात। संस्था की गतिविधियों से हुए अभिभूत। कहा, राजयोग से बदलेगा मानव का जीवन। लखनऊ के गोमती नगर में स्कूली बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन। बच्चों के आंतरिक विकास के लिए राजयोग का सिखाया पाठ। तीसरा के शांति सरोवर में भी योग राजयोग पर कार्यक्रम का आयोजन। लोगों से अपील की कि शरीर के साथ मन को भी स्वस्थ रखने का करे प्रयास। छत्तीसगढ़ के कोरबा और हरियाणा के सफीदों में श्रीमद् भगवत गीता पर सम्मेलन। गीता है परमात्मा का महत्वपूर्ण संदेश। और यूपी के हाथरस में मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत कार्यक्रम। लोगों से नशा छोड़ने की अपील। नशे से खराब होता है आत्मा और शरीर। अब खबरें विस्तार से। विश्व भर में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में लोगों में योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा दिल्ली के इंडिया गेट पर शांति और एकता के लिए योग रन मिनी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय, सुप्रसिद्ध धावक पद्मश्री मिखा सिंह तथा केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय सचिव राजीव गुप्ता, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर विशाल कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि योग न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है, बल्कि मानव जीवन और समाज में शांति, अमन और सद्भावना आदि के लिए स्वस्थ वातावरण विकसित करता है। वहीं मिखा सिंह ने कहा कि योग के नियमित अभ्यास एवं दृढ़ता, अनुशासन व कड़ी मेहनत से किसी भी खेल में सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो योगा फॉर यूथ शुड मीन यूथ ऑर्गेनाइज टू गो अहेड। यूथ को अगर जिंदगी में आगे तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, संगठित होना है, तो उसके लिए योग ही एकमात्र साधन है। मिल्खा सिंह का हर फंक्शन पे जाना नामुमकिन बात है, मगर मैं जाऊंगा उस फंक्शन पे जहां पे मिल्खा सिंह के जाने से बच्चों को चिंगारी लगे और चिंगारी लगने के बाद वो मिल्खा सिंह बन के दिखा दें, तो मुझे इस बात की खुशी हो। बड़ी हिम्मत है ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन की, जो मिल्खा सिंह को यहां ले आए। इस अवसर पर राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी ने कहा कि सही अर्थों में योग का मतलब राजयोग है। वहीं संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, ओआरसी की निदेशक बीके आशा, युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके चंद्रिका, पांडव भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा समेत संस्था के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। इस मिनी मैराथन में केंद्रीय आयुष मंत्रालय, केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय तथा भारत स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ सूचना केंद्र ने भी सहभागिता की। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी, नेहरू युवा केंद्र, नेशनल सर्विस स्कीम, भारत स्काउट्स एंड गाइड तथा अन्य संस्थाओं समेत 6000 लोगों ने एकता और सद्भावना के लिए योग रन की टी शर्ट और टोपी पहनकर पूरे 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। यह मिनी मैराथन राजपथ से शुरू होकर रफी मार्ग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपद राजपथ से शुरू होकर इंडिया गेट पर समाप्त हुई। इसी कड़ी में दिल्ली के लाल किला पर दिल्ली जोन की ओर से विश्व शांति के लिए सहज योग विषय पर राजयोग ध्यान का आयोजन किया गया। प्रातःकाल आयोजित इस कार्यक्रम में संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र, जुदा हयाम सांगो के मुख्य पृष्ठ ईसा मालेकर, बहाई के राष्ट्रीय ट्रस्टी डॉक्टर ए के मर्चेंट, अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध संघ के महासचिव लमा लोबजंग,
धार्मिक सद्भाव आयोग के निदेशक MD थॉमस, मुस्लिम नेता डॉक्टर फिरोज अहमद भक्त, संस्था के अतिरिक्त महासचिव BK ब्रिजमोहन, ORC की निदेशिका BK आशा, सूचना निदेशक BK करुणा समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के लाल किला पर सूर्य की रोशनी से पूर्व ही एक ऐसा प्रयास का गवाह बन गया जो हर एक के जीवन से व्यक्तिगत संबंध रखता है। चाहे भारत हो या पूरी दुनिया, हर जगह बस एक ही नारा है, योग, योग और राजयोग। श्वेत वस्त्रों में बैठे हजारों लोगों की भारी भीड़ के बीच शांति केवल लाल किले ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए थी। यह कोई जुलूस या धरना नहीं बल्कि विश्व में शांति राजयोग के जरिए करने का सामूहिक प्रयास था। सर्वधर्म के नेताओं सहित उपस्थित तमाम लोगों की सिर्फ यही कामना थी कि पूरे विश्व में लोग सुखी और आनंद में रहें तथा हर एक का भला हो। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास हम योग द्वारा कर सकते हैं। जो सकारात्मक विचार शैली है योग द्वारा हमारे में आ सकती है। ये जो शब्द ओम है, ओम के अंदर आ भी है और माँ भी है। आ का मतलब अल्लाह, माँ का मतलब मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। तो ओम में अल्लाह भी है, मोहम्मद भी है, फिर काहे का टकराव है। यह सब कुछ संभव हो पाया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सृजन किया और पूरी दुनिया भर में योग और राजयोग को फैलाने के लिए बिगुल फूंक दिया है। यदि व्यक्ति शरीर के साथ आत्मा के भी विकास पर ध्यान दे तो उसके लिए योग दिवस सार्थक हो जाएगा और जीवन में उन्नति और तरक्की का मार्ग खोलेगा। यही कुछ संदेश था लाल किले की प्राचीर से योग और राजयोग के लिए जुटे हजारों लोगों की भारी भीड़ का। उपस्थित अतिथियों ने कहा कि राजयोग तन और मन को साधने का सर्वोत्तम तरीका है, क्योंकि सर्वोच्च परमात्मा से मिलने का साधन भी राजयोग है। और योग का संबंध संतुलन और अनुशासन से है। अगर हम अपने जीवन में संतुलन और अनुशासन ले आते हैं तो शांति की स्थापना हो सकती है। वहाँ मानव दैव मानव बनना है और इसके लिए ये जो विधि इधर ब्रह्म कुमारी प्रजापिता में बनाया गया है बहुत सुंदर है। एक स्वर में विशिष्ट मेहमानों ने कहा कि यदि बेहतर समाज चाहिए तो उसके लिए आंतरिक विकास होना चाहिए। यह सब राजयोग मेडिटेशन से ही संभव है। मेडिटेशन के द्वारा हम अपने मन को, जो कभी भी काबू में नहीं आने वाले मन, बहुत कठोर मन है, उसको वश में करते हैं। शांति का उद्भूत करने के लिए, हमारे जीवन को सब चिंताओं से मुक्त करने के लिए, अगर आज कोई दुनिया में शक्तिशाली है, अगर आज कोई दुनिया में ताकतवर कोई भी कुछ है तो वो योग है। ब्रह्म कुमारी संस्था के ज्ञान सरोवर में समाज सेवियों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र आर्य, उड़ीसा राज्यसभा सदस्य भूपेंद्र सिंह गिल, प्रभाग के अध्यक्ष BK संतोष, उपाध्यक्ष BK अमीरचंद, मुख्यालय संयोजक BK अवतार, राष्ट्रीय संयोजक BK प्रेम सिंह समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के स्वागत सत्र में राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने कहा कि नारी की शक्ति ही विश्व को बदल सकती है। इसके लिए परमात्मा ने जो हमें शक्ति दी है उसे जीवन में अपनाना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के वित्त एवं विकास निगम के पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के उपाध्यक्ष SK मुद्दीन ने संस्थान के कार्यों की जमकर प्रशंसा की। जिस व्यक्ति को भी आप रूपांतरित करना चाहते हैं, शरीर और दिमाग से नहीं कर पाएंगे, मन से भी कुछ सीमा तक ही कर पाएंगे। कि अगर आप पूरे मन से, जिसको होल हार्टेडली कहते हो आप, अगर आप पूरे मन से बात कर रहे हो उसके साथ, उसको ये भरोसा हो गया कि आपकी बात में कहीं कपट नहीं है, झूठ नहीं है, तो वो आपकी बात को सीधा अपने मन में उतारेगा या उतारेगी। मान, सम्मान और यश, इस पर किसी का एकाधिकार भी नहीं। साधकों ने ये मान, सम्मान और यश तपोभूमि में तप करके प्राप्त किया और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने ये मान, सम्मान और यश 135 देशों में शांति और अध्यात्म पहुंचाकर प्राप्त किया। अन्य अतिथियों ने कहा कि समाज सेवा का महत्व बारीकी से समझा जाए और मनुष्य की ऐसी सेवा करने का प्रयास करे जिससे वह गुणवान बन दूसरों के लिए भी मददगार बन जाए।
क्षेत्र के अंदर पर्यावरण के लिए कार्य और स्वास्थ्य के लिए, और स्वास्थ्य में भी किनके लिए, बच्चों के लिए, और कितने कार्य जिसकी रिकग्निशन यूनिसेफ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, उनको रिकग्नाइज कर रहा है, इनको एंडोर्स कर रहा है, उनको मान्यता दे रहा है। और मान्यता भी कौन सी, एक कंसल्टेटिव स्टेटस की मान्यता इस संस्था को मिली हुई है। निश्चित रूप से दोस्तों बहुत मुझे हर्ष भी और गर्व भी है। माउंट आबू प्रवास पर आए राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने संस्था के मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी से मुलाकात की। काफी देर तक मुलाकात में उन्होंने दादी जी से कहा कि महिलाओं को इसलिए विशेष प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे अपने आने वाली पीढ़ी को बेहतर संस्कार दे सकें। इससे ही श्रेष्ठ समाज बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही वे संस्था की गतिविधियों से अभिभूत भी हो उठे। उन्होंने राजयोग जीवन को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। लखनऊ गोमती नगर सेवा केंद्र द्वारा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के ऑडिटोरियम में शांत मन एवं स्वस्थ शरीर के लिए राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश बिजली नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष देश दीपक वर्मा, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार, पूर्व IAS RK मित्तल, मुंबई से कॉर्पोरेट ट्रेनर BKV स्वामीनाथन, SDA के निदेशक मनीष, गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी BK राधा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सदस्यों ने कहा कि स्वस्थ मन से ही स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है और सकारात्मक विचार ही स्वस्थ मन का आधार है। इसके साथ ही राजयोग के नियमित अभ्यास से मन को शांत व चित्त को शीतल बनाने की बात कही। इस दौरान अतिथियों ने आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए संस्था के कार्यों को सराहा। अगर मैं अपने मन को शांत रखता हूँ, मन को खुश रखता हूँ, तो मेरे अंदर वो शक्ति जागती है ताकि मैं इन चैलेंजेस को सही तरीके से सामना कर सकूं। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित संस्था से जुड़े लोगों ने योगाभ्यास किया और परिवार तथा समाज में योग के प्रति जागृति लाने का संकल्प लिया। हरियाणा में सिरसा के शांति सरोवर सेवा केंद्र द्वारा वेलकम पैलेस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास एवं राजयोग ध्यान का आयोजन किया गया, जिसमें SDM परमजीत सिंह चहल, एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर RK सैनी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रीतपाल सिंह, पतंजलि योग समिति के जिला अध्यक्ष चंद्रपाल, सेवा केंद्र प्रभारी BK बिंदु, BK वनीता उपस्थित थी। इस मौके पर BK बिंदु ने राजयोग का महत्व बताते हुए कहा कि स्वयं को हील तथा रिलैक्स करने, तंदुरुस्त बनाने में राजयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही SDM परमजीत सिंह ने शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ बनाना जरूरी बताया, जिसके लिए राजयोग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संदेश दिया। योगा के साथ जो राजयोग की बात जोड़ी गई है वो ये इसलिए है कि वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि शरीर स्वस्थ होने से काम नहीं चलता, वो केवल एक पहलू है, सिक्के का एक पहलू है। जब तक आपका मन साफ नहीं होगा, आपका मन शांत नहीं होगा, मन स्थिर नहीं होगा, तब तक आपका शरीर स्वस्थ रह ही नहीं सकता। ये योग फिजिकल फिटनेस का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और राजयोग मेंटल फिटनेस का उससे भी एक प्लस पॉइंट है, जो दोनों को मिला के इंसान को अपनी पर्सनल वेलबींग ही नहीं, सोशल वेलबींग में भी वो कन्वर्ट कर सकते। इस अवसर पर BK वनीता ने राजयोग का अभ्यास कराया और पतंजलि संस्था के चंद्रपाल ने सभी को शारीरिक योगाभ्यास कराया। ऐसे ही सेवा केंद्र पर निःशुल्क योगा शिविर का शुभारंभ सेवा केंद्र प्रभारी BK बिंदु समेत संस्था से जुड़े कई लोगों ने दीप जलाकर किया, जिसमें रोज 1 घंटा मानसिक योग के साथ साथ शारीरिक व्यायाम भी कराया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में दीव सेवा केंद्र द्वारा घोगला में चल रहे निःशुल्क योग शिविर के अंतर्गत रैली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सेवा केंद्र प्रभारी BK गीता ने शिव ध्वज दिखाकर किया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े कई लोगों ने शामिल होकर नारे लगाते हुए पूरे दीव के लोगों में योग के प्रति जागृति लाने का प्रयास किया। महाराष्ट्र के पनवेल सेवा केंद्र द्वारा कलम्बोली गार्डन में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी BK तारान ने कहा कि योग से न केवल हम स्वस्थ बनते हैं बल्कि प्रकृति भी शुद्ध बनती है। इसलिए योग दिवस के दिन हम संकल्प करें कि राजयोग के अभ्यास को हम दिनचर्या में शामिल करेंगे।
छत्तीसगढ़ कोरबा में मानिकपुर के कल्याण मंडप में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता का आयोजन किया गया। कोरबा सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कथा का शुभारंभ SICL महिला मंडल के अध्यक्ष कल्पना मिश्रा, पार्षद सीताराम चौहान, एटक के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव, कोरबा सेवा केंद्र प्रभारी BK रुक्मणी, गीता विशेषज्ञ BK विद्या ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर अतिथियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये हमारा सौभाग्य है जो ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा श्रीमद् भगवद गीता पर कथा का आयोजन किया गया, जिसका निश्चित रूप से नगरवासी लाभ लेंगे। वहीं BK विद्या ने आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में परमात्मा शिव ने स्वयं अपना वास्तविक परिचय दिया है। इसके साथ ही अन्य रहस्यों पर भी प्रकाश डाला। ज्ञान में ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जो जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाता है, जीवन को एक कला के तरीके से जीना सिखाता है, जीवन में आनंदमय जीवन शैली बताता है, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। इससे पूर्व कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया, जिसमें अनेक सदस्यों तथा संस्था से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत होने का आह्वान किया। हरियाणा के सफीदो सेवा केंद्र द्वारा श्रीमद् भगवद गीता समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जियो गीता के अध्यक्ष नरेश बरार, तहसीलदार राजवीर सिंह, हैदराबाद के मुख्य गीता वक्ता BK त्रिनाथ, पानीपत ज्ञान मान सरोवर के निदेशक BK भारत भूषण, सेवा केंद्र प्रभारी BK स्नेह, पिल्लू खेड़ा सेवा केंद्र प्रभारी BK रजनी, BK कंचन, BK कीर्ति और BK रेखा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर BK त्रिनाथ ने कहा कि गीता को आध्यात्मिक शास्त्र कहते हैं, अर्थात आत्मशुद्धि करने वाला शास्त्र, इसलिए इसे सर्वशास्त्र में शिरोमणि भी कहा जाता है। वहीं अतिथियों ने संस्था के कार्यों की सराहना की और गीता का सही रूप में जानकारी प्राप्त करने पर लाभान्वित हुए। कोई ऐसा शास्त्र दुनिया में अभी तक पैदा नहीं हुआ जिस शास्त्र कहता है आप बुरा काम करो स्वर्ग में जाएंगे, इसीलिए होगा क्योंकि गीता शास्त्र को हम छोड़ा है। 574 श्लोक भगवान ने कहा है और खुशी की बात है कि भगवान एक ही है। ऐसे ही सफीदो सेवा केंद्र प्रभारी BK स्नेह ने हरियाणा पब्लिक कमीशन के गेस्ट हाउस में HPSC की सदस्य वंदना शर्मा से मुलाकात कर ईश्वरी संदेश देते हुए माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। वहीं ईश्वरी सौगात भेंट कर शुभकामनाएं भी दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में गुरुग्राम के DLF फेज 2 सेवा केंद्र पर हार्मनी विथ नेचर विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के RK पुरम सेवा केंद्र प्रभारी BK अनीता, राजयोग शिक्षिका BK ज्योति, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK कुसुम उपस्थित थीं। इस मौके पर BK ज्योति ने कहा कि हम जैसा विचार करते हैं वैसा हमारा स्वभाव बन जाता है, इसलिए अच्छे व सकारात्मक विचार करने की प्रेरणा दी। साथ ही कहा कि हमारे विचारों से मंजिल प्राप्त करने की रोशनी भी मिलती है। राजकोट के मोटा मावा सेवा केंद्र पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ RMC वार्ड नंबर 9 के अधिकारी धवल जसदिया, सरपंच रामजी, सेवा केंद्र प्रभारी BK रमा समेत अनेक अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान BK रमा ने प्रेरणा दी कि न केवल बेटियों को बचाना है बल्कि उन्हें अच्छा पढ़ाना भी है। इसके साथ ही उपस्थित अतिथियों ने बेटी को बचाने एवं पढ़ाने का संकल्प लिया। वहीं अन्य लोगों से भी संकल्प करने का आह्वान किया। इसके साथ ही संस्था से जुड़े कुछ लोगों ने नाटक के माध्यम से बेटियों के महत्व को दर्शाया। राजकोट के लोधिका सेवा केंद्र में भी बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें लोधिका की सरपंच गीता, नारी अदालत के वकील ज्योति, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK गीता, सेवा केंद्र प्रभारी BK रश्मि, राजयोग शिक्षिका BK पुष्पा उपस्थित थीं। अभियान के तहत BK गीता ने नारियों को प्रेरणा देते हुए कहा कि हर नारी अपने आप को इतना सशक्त बनाए कि वे अपने घर के साथ साथ समाज को भी सशक्त बना सके। वहीं सभी से नारी का सम्मान करने की प्रतिज्ञा भी कराई। अंतिम में अतिथियों को ईश्वरी सौगात भेंटकर सम्मानित किया गया। ओडिशा के बलियंता सेवा केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों के लिए फ्री योगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सरपंच प्रशांत कुमार साहू, पूर्व सरपंच धीरेन्द्र कुमार, महिला समिति के सचिव मनोरमा दास, सेवा केंद्र प्रभारी BK अनीमा ने दीप जलाकर किया। इस उपलक्ष्य में BK अनीमा ने बच्चों को मूल्यों की शिक्षा दी। इसके साथ ही एकाग्रता एवं मनोबल बढ़ाने के लिए राजयोग का अभ्यास कराया।
वहीं अतिथियों ने संस्था के ऐसे कार्यों की सराहना की और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए योगा शिक्षक लॉर्ड डन एवं संस्था से जुड़े बीके सुजाता ने शारीरिक व्यायाम कराया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग सेवा केंद्र द्वारा जेल में कर्मों का महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से राजयोग शिक्षक बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मुन्ना, बीके राज समेत कई सदस्य उपस्थित थे। इस मौके पर बीके भगवान ने कहा कि बदला नहीं लेना है बल्कि अपने संस्कारों को बदलना है। वहीं अन्य सदस्यों ने कहा कि कोई व्यक्ति किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन विकारों की वजह से वह अपराधी बन जाता है। इसलिए राजयोग अभ्यास द्वारा विकार मुक्त बनने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही अपराध भावना को दूर करने के लिए राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। चंडीगढ़ के ढकोली सेवा केंद्र में बच्चों के लिए 5 दिवसीय व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवा प्रभाग के बीके अरुण, मेमोरी ट्रेनर बीके करण, ढकोली सेवा केंद्र प्रभारी बीके हरविंदर उपस्थित थी। इस अवसर पर अनेक वक्ताओं ने स्मरण शक्ति एवं एकाग्रता को बढ़ाने, मोबाइल का सही उपयोग जैसे अनेक कई विषयों पर बच्चों को शिक्षा दी। इसके साथ ही प्रेरणादायी बातें सिखाकर सदाचार लाने की बात कही। वहीं राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। दिल्ली के मजलिस पार्क सेवा केंद्र में नौनिहालों के लिए बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें निगम पार्षद प्रवेश चौहान, सद्भावना वार्ता पत्रिका के एडिटर भूपेंद्र जैन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजकुमारी समेत कई अन्य सदस्य उपस्थित थे। इस उपलक्ष्य में बीके राजकुमारी ने कहा कि बच्चे खुशबू फैलाने वाले नन्हे से फूल के समान हैं, इसलिए उन्हें अच्छी आदतें सिखाना चाहिए। इसके साथ ही उपस्थित अतिथियों ने बच्चों को साधारण शिक्षा के साथ साथ ब्रह्म कुमारीज के व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा देने के इस प्रयास का आभार व्यक्त किया। इसके अंतर्गत बच्चों के आंतरिक विकास के लिए कई गतिविधियों का भी आयोजन किया गया। वहीं बच्चों को व्यायाम व नृत्य भी सिखाया गया। हरियाणा के नरवाना सेवा केंद्र पर बच्चों के जीवन में मूल्यों की धारणा के लिए ग्रीष्मकालीन विद्यार्थी शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ राजकीय स्कूल के प्राचार्य सुरेश नैन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा समेत संस्था से जुड़े कई लोगों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान बीके सीमा ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है, इसलिए मन के व्यायाम यानी मेडिटेशन द्वारा स्वस्थ बनने का आह्वान किया। वहीं प्राचार्य सुरेश नैन ने तनाव मुक्त जीवन जीने की कला को विश्व भर में प्रसारित किए जाने के इस कार्य के लिए संस्था की जमकर सराहना की। इस अवसर पर हरियाणा की क्रिकेट टीम अंडर 14 के सदस्यों ने भी भाग लिया और विद्यार्थियों को खेल खेल में मेडिटेशन, नैतिकता एवं रचनात्मकता के महत्व पर समझाया गया। वहीं बच्चों को म्यूजिकल एक्सरसाइज, खेल कूद भी कराया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंजाब के पटियाला अर्बन स्टेट सेवा केंद्र में वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसका शुभारंभ पटियाला के डीएसपी कमांडो सुरेंद्र शर्मा, चंडीगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, बीके शांता, राजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शालू, बीके पूजा, बीके योगिनी और बीके जगदेव ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर बीके कैलाश ने कहा कि भगवान हमें वरदान दे रहे हैं तो उन्हें व्यर्थ न गंवाकर जमा करना चाहिए। इसके साथ ही लाखों लोगों को सुख और शांति देने के लिए इन वरदानों का प्रयोग कर सबका कल्याण करने की प्रेरणा दी। वहीं अन्य उपस्थित अतिथियों ने वार्षिकोत्सव की बधाइयां दी और डीएसपी ने संस्था के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। ऐसे ही बीके विनीत ने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया और अंत में वार्षिकोत्सव के दौरान केक काटकर खुशियां मनाई गयी। पश्चिम विरार के अन्ना साहेब वर्तक हॉल में सेवा केंद्र का 23वां वार्षिकोत्सव मनाया गया, जिसमें वसई जोन के प्रभारी बीके प्रफुल्ला, विरार के प्रभारी बीके सुनंदा समेत संस्था से जुड़े कई लोग उपस्थित थे। इस मौके पर सभी को बधाइयां देते हुए केक काटकर खुशियां भी मनाई गई और सभी ने परमात्मा अवतरण का संदेश देने की सेवाओं का विस्तार करने का संकल्प लिया। भुवनेश्वर के यूनिट 9 सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें हर्बल लाइफ के मुख्य आयोजक सुशील कुमार अग्रवाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर बीके गीता ने उपस्थित लोगों को अपनी सारी परेशानियां परमात्मा को देकर कमल फूल के समान जीवन व्यतीत करने की विधि बताई। इसके साथ ही राजयोग अभ्यास करने पर जोर दिया। अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित भी किया गया। वहीं भुवनेश्वर यूनिट 3 के बुद्ध विहार में योग महोत्सव समिति द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें योग महोत्सव समिति के आयोजक प्रताप सदंगी, यूनिट 9 सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता उपस्थित थीं।
इस अवसर पर बीके गीता ने राजयोग का महत्व बताते हुए कहा कि शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का समाधान नियमित राजयोग अभ्यास से ही होगा। इसके साथ ही विश्व में भाईचारा लाने की प्रेरणा भी दी। यूपी के हाथरस सेवा केंद्र द्वारा विकास भवन में मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजन किया गया, जिसमें विकास भवन के मुख्य विकास अधिकारी सैयद जावेद अख्तर जैदी, जिला विकास अधिकारी मंजू श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी चंद्रशेखर शुक्ला, प्रशासनिक अधिकारी राम सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता समेत विकास भवन के कई विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बीके शांता ने व्यसनों रूपी बुराइयों को छोड़ने का आह्वान किया। इसके साथ ही स्वच्छ स्वस्थ जीवन पद्धति का नाम राजयोग बताया। वहीं संस्था का परिचय कराने के साथ संस्था के सेवाओं की भी जानकारी दी। इस मौके पर विकास अधिकारी समेत अन्य अतिथियों ने संस्था के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त किया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक ले दीजिए में इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।